बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। यूजुअली हम जो गुफ्तगू करते हैं अपने देखने वालों के साथ वो ज़्यादातर पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में या ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में होती है। बहुत कम प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हम इन दो शोबों से हट के करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस मुल्क के अंदर कि वो देखने के बाद मैं समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है कि अगर हम उसके बारे में ज़बान दराजी ना करें। एक तो इस मुल्क में हमें ये कहा जाता है, बार बार ये बताया जाता है, जी साफ़ी गैर जनबदार होता है। मैं बिल्कुल इस पर यकीन नहीं रखता। आप गैर जनबदार होते हैं अपना प्रोफेशनल काम करते हुए, आप पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ तरह का देते हैं। मसलन जब मैं कोई स्टोरी करूं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं, लेकिन अगर कुछ कभी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरा उस पर है तो वो भी मैं एक्सप्रेस करूं। उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। अगर उसकी बुनियाद कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या मेरा कहीं भी इंटरेस्ट है, उस बारे में मैं गुफ्तगू ना करूं। मुझे जो चीज़ देख के तकलीफ हुई है वो लेटेस्ट बेरा में होने वाला एक वाकया है। मैं समझता हूं कि बड़ी ही तकलीफदेह बात है कि ये मोहब्बत इमरान में एक ऐसा तबका इस मुल्क के अंदर तैयार हो गया है, और बदकिस्मती से वो तबका ज़्यादातर लिबरल ख्वातीन पर मुश्तमिल है। मुझे किसी के लिबरल होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद भी लिबरल हूं, मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं हूं, लेकिन मेरे लिबरल होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी आज़ादी जो है वो मेरी नाक तक, कोई किसी दूसरे की आज़ादी मेरी नाक तक है। मेरी नाक से अगर वो आगे आने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी कोई आज़ादी नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने देखने वालों को बता दूं कि ये बेरा का मैंने जिक्र क्यों किया। एक वीडियो वायरल हुई है। वो वीडियो ये है कि मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब ट्रैवल कर रहे थे, तो जाते हुए वो एक जगह पे रुके कुछ चीज़ें खाने पीने की खरीदने के लिए। तो वहाँ पे कुछ ख्वातीन उनके इर्द गिर्द जमा हो गई और उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए, और वो बड़ी उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे से किसी बदतमीजी का जवाब नहीं दिया। हालांकि मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो फिर आपको भी हक हासिल है कि उसी की टोन में उसको जवाब दें। आप खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी लिबर्टी हासिल है, और उस लिबर्टी लेकर आपके पास जो दिल है, जिसको कहते जाएं आप अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो मेहरबानी करके आप दूसरों की भी इज्जत करनी शुरू करें। ये जो मोहब्बत इमरान का अंधापन है, मैं सबसे पहले पीटीआई को एक अच्छी डेवलपमेंट समझता हूं। अच्छी डेवलपमेंट क्यों समझता हूं कि पाकिस्तान के लोगों के पास एक थर्ड ऑप्शन आई है, जहां पे जितनी ज्यादा ऑप्शंस हो, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो, मैं चूंकि फ्री मार्केट इकॉनमी में मैं यकीन रखता हूँ। फ्री मार्केट इकॉनमी का मतलब ये है कि ज़्यादा प्लेयर्स हो। जब ज़्यादा प्लेयर्स होंगे तो लोगों के पास चॉइस ज़्यादा होगी, और लोग उस चॉइस के मुताबिक अपना फैसला करें। लेकिन मैं मोहब्बत इमरान में जो अंधापन है, और ये जो एक नई वबा इस मुल्क के अंदर फैली है, मैं समझता हूँ कि हम जैसे देखने वाले जो कम्युनिकेशन के लोग हैं, जिन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखनी है, उन्हें खुल के ये बात करनी चाहिए। ये मिन्सिंग ऑफ वर्ड्स का मामला नहीं है कि मैं नहीं मैं गैर जिम्मेदार हूं, मैं बिल्कुल गैर जिम्मेदार नहीं उस मामले में। एहसन इकबाल साहब मेरी नजर में कोई आइडियल शख्सियत नहीं है। मैं उनके खिलाफ ट्वीट भी करता हूं, उनके खिलाफ खबरें भी करता हूं, और बिल्कुल वो जो हाई मॉरल पेडेस्टल पे खड़े होने की कोशिश करते हैं, मैं बिल्कुल उनका, मैं समझता हूं किसी हाई मॉरल पेडेस्टल पे नहीं है। वो भी एक तरह के अपने तरह के सुकरात बने हुए हैं, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ बदतमीजी करूं या कोई और किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है तो मैं उसको इंडोर्स करूं। ये जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने मैरियट में रमजान के दौरान किया था, नूर आलम साहब थे और एक शख्स जो कि थोड़ा एजेड था, उसने आके बदतमीजी की। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब वही है जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने किया था। बदतमीजी करने की इजाजत ना मुझे है ना किसी और को हक हासिल है, लेकिन डिफेंड करने का हक जरूर हासिल है। अगर आप किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो फिर वो जो है वो उसको उसी अंदाज में जो है वो जवाब दे सकता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप बात करें, आप डायलॉग करें, आप गुफ्तगू करें, आप नुक्ते नज़र से इख्तलाफ करें, सब कुछ करें, लेकिन तहजीब के दायरे के अंदर रहकर करें। पॉलिटिकल इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि मेरे जो नजरियात के खिलाफ बात कर रहा है वो चोर है, वो डाकू है, वो काफिर है, वो इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं है, वो गद्दार है। 70 सालों में इस मुल्क का नुकसान हुआ है इन सारी बातों के नतीजे में। ये जो नारे मैंने अभी बयान किए, इस मुल्क में गद्दारी के नारा लगा, कोई फायदा नहीं हुआ। इस मुल्क में, इस मुल्क में कुफर के फतवे लगे, कोई फायदा नहीं हुआ। इस मुल्क का, ये मुल्क पीछे गया है। इस मुल्क में साफियों को लिफाफा कहा गया, कतन कोई फायदा नहीं हुआ इसका, बल्कि एक दूसरे को पोलराइजेशन जो है उसमें इजाफा हुआ। और ये जो इमरान खान साहब ने इस मुआशरे में जुल्म किया है, वो ये किया है कि अब वो खामोशी। और दूसरी बात ये है, वाकया हो जाता है, उसे बयान बाद में देते हैं कि देखिए हम जिस तरह की चीजों को इंडोर्स नहीं करते। आप इस तरह की चीजों को इंडोर्स नहीं करते तो पब्लिक अपने जलसे के अंदर आके इसको कंडेम करें, इसको कहें मुझे ये बताएं आपको ये किसने हक दिया है कि एक शख्स जिसमें कई इसी कोर्ट के अंदर वो कन्विक्टेड नहीं है, आप उसको चोर कह रहे हैं। शायद ये लफ्ज आपको थोड़े सख्त महसूस हो रहे हो, लेकिन आप उस जगह पे जाके सोचें, मेरे को तो किसी ने गोली नहीं मारी। एक शख्स जिस पे फायरिंग हुई इस मुल्क के अंदर, और वो इसके बावजूद एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है और अभी तक उसकी वो निशानी जो है वो मौजूद है। मेरा हक है कि मैं उसको आइडियल ना मानूं, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं उसकी बेइज्जती करता फिरूं। तो इन ख्वातीन को किसने हक दिया है कि ये जो दिल में आता है बोलती रहती हैं, जो दिल में आता है किसी को कह देती हैं? देखें, बैसियत जर्नलिस्ट मेरे भी किसी शख्स के बारे में सख्त नजरियात हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये लाइसेंस हासिल नहीं है कि मैं किसी शख्स को चोर कहूं, किसी शख्स को डाकू कहूं या कोई गैर पार्लियामानी अल्फाज उसके बारे में इस्तेमाल करूं। लेकिन अगर कोई करे तो फिर डिफेंड करने का हक मुझे बिल्कुल हासिल है। और मैं समझता हूं कि एहसन इकबाल साहब ने बड़े पेशेंस का मुजाहरा किया है और उन्होंने उन ख्वातीन से के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। अगर वो करते, मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक करते। मैं उसको, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस है बदतमीजी करने का। खातून होने का मतलब ये नहीं है। आज मैं एक जगह पे ATM इस्तेमाल कर रहा था, एक खातून आई, हम सब गर्मी में खड़े हैं, मैं पीछे खड़ा था, वो आगे जो है वो अंदर चली गई। मैं बोल पड़ा, मैंने कहा जी बात सुने, आप मसावियाना हकूक की बात करती हैं, मसावी हकूक हैं आपके, लेकिन मुझे ये बताएं फिर जब गर्मी में खड़े होने की बारी हो तो आप अपने खातून होने का फायदा उठाना शुरू कर देती हैं। ये क्या मतलब है? ये क्यों किया आपने? गर्मी में खड़े हो, अपने इक्वल राइट्स मांगती है तो इक्वल राइट्स के लिए फिर कुर्बानी भी देना। फायदा हो तो खातून बन जाए, फायदा हो तो नहीं जी हम तो बड़े जी नहीं, आप देखिए गर्मी बड़ी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है तो बर्दाश्त करें। फिर इक्वल राइट्स के लिए इक्वल तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज भी करनी पड़ती है। मुझे किसी शख्स के इक्वल होने पे कोई एतराज नहीं है। इस मुल्क में हर बात के बाद एक वजाहत भी करनी पड़ती है। मेरे बारे में जो दिल है आप कहें, कहते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कह दें आप। लेकिन इस
कल्चर को कम से कम खत्म करने की कोशिश करें। और ये पीटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिकली इसको कंडेम करे, इससे अपने आप को डिस्टेंस करे, और इन ख्वातीन को जो कि नौदौलतियां हैं, पैसे ज्यादा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी स्ट्रगल करके कुछ हासिल नहीं किया, तो मेहरबानी करें अपना खातून होने का फायदा न उठाएं प्लीज। इक्वल होना चाहती हैं तो इक्वल ड्यूटीज भी अदा करें, इक्वल होना चाहती हैं तो बदतमीजी के जरिए अपने आप को नुमायां करने की कोशिश न करें। एक आखिरी बात, और ये भी सख्त है होगी मुझे लगता है, ये शो करता है कि आपकी फैमिलीज में आपकी तरबियत किस तरह की है, आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत किस तरह की है। तो मैं किसी पार्टी की किसी लाइन को टो करके ये नहीं कर रहा, मैं इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए ये बात कर रहा हूं कि इज्जत करें और इज्जत करवाएं। इज्जत अगर आप दूसरे की नहीं करेंगे, फिर इसका मतलब ये है कि आप भी डिजर्व नहीं करते उस इज्जत को। तो मेरी अगर कोई बात सख्त लगी हो आपको, तो आप मुझे गाइड करें, मैं अल्टीमेट नहीं हूं। अगर मेरी कोई चीज़ मैं गलत कह रहा हूं तो मैं उसको करेक्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें, मुझे याद है, और मेरी एक कोलीग जो है वो इस बात की गवाही भी देंगी, मैं नया नया जर्नलिज्म में आया जब, तो हमारी एक यूनियन लीडर हैं फौजिया शाहिद साहबा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और बिल्कुल मैं आखिरी सीट में था, तो वो जल्दी से आई, तो मैं उनको सीट देने के लिए खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ और मैं बाद में आपसे बात करूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, फौजिया शाहिद साहबा अभी भी, अल्लाह उनको मज़ीद ज़िंदगी दे, आप पूछ सकते हैं, शायद उनको याद हो, ये काफ़ी साल 20-22 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, मेहताब, चूँकि आप पहले आए थे, आपका हक था कि आप बैठे रहते, मैं लेट आई थी, तो मुझे खातून होने का फ़ायदा मत दिया करें, मैं बराबर की जर्नलिस्ट हूँ। तो जब मैं बराबर की जर्नलिस्ट हूँ तो, और मैं खातून भी हूँ, तो फिर मुझे खड़ा होने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के लोग थे हमारे साथ जिनसे हमने सीखा है। तो बुनियादी तौर पे आप अगर मुसावी हकूक़ की बात करती हैं, आप जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात करती हैं, एहसास नहीं है आपके पास कि आप लोगों की बेइज्जती करें। आप इज्जत दें और मुनासिब अंदाज में वो इज्जत फिर वापस आपका हक बनता है कि बाकी लोग भी फिर आपकी इज्जत करें। मेहताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।